हेलो, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। वेलकम टू इंग्लिश विद यू। इंग्लिश विद यू में आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आप सभी का क्लास 12th के प्यारे स्टूडेंट्स। आज आपके लिए हम लेके आए हैं जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। द लास्ट लेसन जो कि अल्फोंस डोडेट द्वारा रिटन किया गया है, लिखा गया है, और इसके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले हैं और 3 नंबर में ये पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इनको हम बड़े ही शॉर्ट तरीके से देखने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए हुए इसे स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, वाई वर सम एल्डरली पर्सन ऑक्यूपाइंग द बैक बेंचेस दैट डे। वाई वर सम एल्डरली पर्सन, कुछ बुजुर्ग लोग ऑक्यूपाइंग का मतलब होता है कब्जा करना। कब्जा करना यानी यहाँ कब्जा करने का मतलब है बैठे हुए थे। द बैक बेंचेस, पीछे वाली सीटों पर, दैट डे, कुछ जो बुजुर्ग लोग थे पीछे की बेंचों पर क्यों बैठे हुए थे। ये क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है द एल्डरली विलेजर्स, गांव के बुजुर्ग लोग, ऑक्यूपाइड, बैठे हुए थे, द बैक बेंचेस, पीछे वाली सीटों पर, इन द क्लासरूम, क्लासरूम में, ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, आखिरी पाठ के दिन। यानी आखिरी पाठ के दिन गांव के जो लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, जो क्लास में पीछे की बेंचों पर बैठ गए। दे डिड दिस टू शो देयर अफेक्शन फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, और उन्होंने फ्रेंच भाषा के प्रति, अफेक्शन मतलब होता है स्नेह, दिखाने, एंड पे रेस्पेक्ट टू द टीचर, और शिक्षक, शिक्षक कौन थे, एम हेमल को, एम हेमल के प्रति जो सम्मान था वो व्यक्त करने के लिए ऐसा किया। यानी इसीलिए वो बेंच पर आकर के पीछे बैठ गए उनको सुनने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। फ्रेंच उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। जो फ्रेंच बच्चा था वो उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। तो इसका आंसर है फ्रेंच डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल। फ्रेंच उस दिन विद्यालय नहीं जाना चाहता था। दैट डे, एज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि उसने पार्टिसिपल पर अपना पाठ तैयार नहीं किया था। मतलब जो शिक्षक थे उन्होंने पार्टिसिपल प्रिपेयर करने के लिए दिया था जो कि फ्रेंच ने नहीं कर पाया था, तो इसीलिए वो विद्यालय नहीं जाना चाहता था। हिज फ्रेंच टीचर वुड सर्टेनली स्कॉल्ड, स्कॉल्ड मीन्स होता है फटकारना या डांटना। स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है, फटकारना या डांटना। तो उसने, उसे लगा कि जो हमारे फ्रेंच टीचर हैं, हिज फ्रेंच टीचर, उसके अध्यापक हैं, वुड सर्टेनली स्कॉल्ड, उसे निश्चित रूप से डांटेंगे, फॉर दिस, इसके लिए, सो, इसीलिए, फ्रेंच वांटेड टू अवॉइड, अवॉइड मीन्स होता है मना करना वैसे, या कह सकते हैं बचना। तो इसीलिए जो फ्रेंच था वांटेड टू अवॉइड गोइंग टू स्कूल, इसीलिए फ्रेंच स्कूल जाने से बचना चाहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच वंडर अबाउट
when he entered the class that day। जब फ्रेंच ने उस दिन कक्षा में प्रवेश किया तो उसे क्या आश्चर्य हुआ। इसका आंसर है when फ्रेंच एंटर्ड क्लास दैट डे। जब फ्रेंच ने उस दिन क्लास में प्रवेश किया, कॉमा कॉमा का मतलब है यहाँ पे तो से, कॉमा का मतलब क्या है यहाँ पे तो। ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए स्कोल्डिंग फ्रॉम एम हेमल। तो वह यह उम्मीद थी उसे कि उसे एम हेमल डांटेंगे, या उसे एम हेमल के डांटने की उम्मीद थी। उसे लगा कि जो एम हेमल हैं यानी हमारे टीचर हैं वो हमें अवश्य ही डांटेंगे। ही स्पोक वेरी काइंडली एंड आस्क्ड हिम टू सिट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक, काइंडली मीन्स होता है दयालुतापूर्ण या प्रेम से बात की, एंड आस्क्ड हिम टू सिट और उसे बैठने के लिए कहा। फ्रेंच आल्सो वंडर्ड एट द प्रीसेंस ऑफ सीनियर विलेजर्स। फ्रेंच ने जो क्लास में पीछे की बेंचें थीं उन पर गांव के लोगों को बैठे हुए पाया। उसने देखा कि सीनियर विलेजर्स हैं यानी गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, ऑक्यूपाइंग बैठे हुए थे बैक बेंचेस ऑफ द क्लास, क्लास की पीछे वाली सीटों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड एम हेमल राइट वाइव ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड। वाइव ला फ्रांस का मतलब है फ्रांस जिंदाबाद। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, फ्रांस जिंदाबाद। वाई डिड एम हेमल, एम हेमल ने ब्लैक बोर्ड पर फ्रांस जिंदाबाद क्यों लिखा। तो जो एम हेमल थे उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर फ्रांस जिंदाबाद क्यों लिखा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। एम हेमल रोट वाइव लव फ्रांस। एम हेमल ने फ्रांस जिंदाबाद लिखा ऑन द ब्लैक बोर्ड पर टू शो हिज लव, अपना प्रेम दिखाने के लिए, फॉर हिज कंट्री, अपने देश के प्रति, एज वेल एज फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, और अपनी फ्रेंच की भाषा में उन्होंने लिखा। इन एडिशन, इसके अलावा, ही वॉज डिस्प्लेइंग, इसके अलावा उन्होंने वह प्रदर्शित कर रहे थे, हिज रेसिस्टेंस टू द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ फ्रांस, जर्मन के जो कब्जे के प्रति अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड एम हेमल डिस्प्ले हिज लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के लिए अपना प्रेम कैसे प्रदर्शित किया, अपना जो भाव था वो कैसे प्रदर्शित किया। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है एम हेमल शोड हिज लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति अपना प्रेम दिखाया बाय टेलिंग द स्टूडेंट्स, जो छात्रों को यह बताकर, दैट कि द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने बताया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज का मतलब है सबसे सुंदर। यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब है सबसे सुंदर भाषाओं में सबसे अच्छी भाषा है या सबसे सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड, संसार की, द क्लियरेस्ट और सबसे स्पष्ट, एंड द मोस्ट लॉजिकल और तार्किक। उन्होंने कहा कि फ्रेंच भाषा है वो दुनिया की सबसे सुंदर और स्पष्ट तथा तार्किक भाषाओं में एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड न्यूज़। बुलेटिन बोर्ड की वह खबर कौन सी थी, दैट कॉज्ड ए चेंज इन द स्कूल, जिसने या जिसके कारण स्कूल में बदलाव आया। इसका आंसर है ए न्यूज़ हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड स्टेटिंग
that only German should be taught in the school of Alsace and Lorraine from the next day. यानी इन न्यूज एक खबर हैड बीन पुट लगाई गई थी ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर दैट ओनली जर्मन जर्मन में पढ़ाई जाने वाली जो भाषा है शुड बी टॉट पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल इस विद्यालय में ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन फ्रॉम द नेक्स्ट डे अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में। उन्होंने कहा कि अल्सेस और लॉरेन के जो स्कूल हैं उनमें केवल अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? जर्मन भाषा पढ़ाई। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा whom did M. Hamel blame for French's inability to show his question? फ्रेंच द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थता, इनेबिलिटी का मतलब है असमर्थता के लिए एम हेमल ने किसे दोषी ठहराया? ब्लेम का मतलब होता है यहाँ पे ब्लेमिश होता है दोषी, या फिर कह सकते हैं इसी को जिम्मेदार भी कह देते हैं कि इस चीज के ये दोषी हैं या ये जिम्मेदार है। तो फ्रेंच द्वारा जो प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थता थी, यानी वो प्रश्न के उत्तर नहीं दे पा रहा था, तो एम हेमल ने किसे जिम्मेदार ठहराया, किसे दोषी ठहराया? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है एम हेमल ब्लेम्ड द हैबिट ऑफ पीपल ऑफ अल्सेस, यानी एम हेमल ने अल्सेस के लोगों को दोषी ठहराया ऑफ पुटिंग ऑफ लर्निंग फॉर, यानी लर्निंग फॉर का मतलब है सीखने के लिए, टुमारो, यानी उन्हें कल के लिए टालने, जो कल के लिए टाल देते हैं, इस चीज के सीखने के लिए एम हेमल ने अल्सेस के लोगों को दोषी ठहराया एंड नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल रेगुलरली, और उन्हें नियमित रूप से अपने बच्चों को स्कूल न भेजने के लिए भी दोषी ठहराया। ही ऑल्सो ब्लेम्ड, उसने दोषी ठहराया है किसे? हिमसेल्फ, खुद को भी, उन्होंने खुद को भी दोषी ठहराया फॉर नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच, जैसे कि लड़कों की शिक्षा की अपेक्षा की जाती है कि खुद को, और उन्होंने खुद को भी उस चीज के लिए इसीलिए दोषी ठहराया। कहा कि जो बच्चे हैं वो तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारे परिवार, या फिर कह सकते हैं गांव के लोग, या फिर कह सकते हैं वहाँ के उस परिवार के सदस्य, या फिर उसमें मेरा खुद का भी योगदान रहा होगा, जिससे कि इन बच्चों की जो शिक्षा है वो स्तर कम है इनका। अगला क्वेश्चन है हु वर सिटिंग ऑन द बैक बेंच ड्यूरिंग एम हेमल्स लास्ट लेसन? एम हेमल के आखिरी पाठ के दिन या आखिरी पाठ के दौरान पीछे की बेंचों पर कौन बैठे थे या कौन बैठे हुए थे? वाई, और क्यों? एम हेमल के आखिरी पाठ के दौरान पीछे की बेंच पर कौन बैठे हुए थे और क्यों? तो आपको पता है ये तो कि गांव के लोग आकर के उस बेंच पर बैठ गए थे। और क्यों आए थे? क्योंकि जो एम हेमल थे उनका उस दिन आखिरी पाठ था, यानी कह सकते हैं कि आखिरी दिन था और वो वहाँ से जाने वाले थे, तो उनके सम्मान में गांव के लोग आकर के वहाँ पे बैठ गए। तो ये इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सम ऑफ द एल्डरली पीपल, गांव के कुछ बुजुर्ग लोग, फ्रॉम द विलेज, यानी गांव से जो आए हुए थे, गांव के एल्डरली पीपल बुजुर्ग लोग, वर सिटिंग ऑन द बैक बेंच, पीछे वाली सीटों पर बैठ गए ड्यूरिंग एम हेमल्स लास्ट लेसन, एम हेमल के अंतिम पाठ वाले दिन। द विलेजर्स, जो गांव के लोग थे या कह सकते हैं ग्रामीण, हैड कम देयर टू अटेंड हिज लास्ट लेसन, गांव के जो लोग थे वो उनके अंतिम पाठ में भाग लेने आए हुए थे, एज इट वॉज देयर वे ऑफ पेइंग रेस्पेक्ट टू द मास्टर, और
उन्हें यानी उन अध्यापक को रेस्पेक्ट देने के लिए उनका यही तरीका था। हु हैड गिवन 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस टू द स्कूल, जिसने, या कह सकते हैं जिसने का मतलब है यहाँ पे एम हेमल, जिसने गिवन 40 ईयर्स 40 साल की ऑफ फेथफुल यानी 40 साल की वफादार कह सकते हैं या लगन पूर्वक जो सर्विस थी, नौकरी की, टू द स्कूल, उस विद्यालय में, जिन्होंने स्कूल को 40 साल की लगन पूर्वक सेवा दी थी या वफादारी पूर्वक सेवा दी थी, इसीलिए उनके सम्मान में जो गांव के लोग थे वो आए हुए थे। तो ये थे आज के आपके प्रश्न, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको प्रश्न सारे अच्छे लगे होंगे। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आप इन्हें एक बार रिवाइज कर लीजिए। आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप इस हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप इन दोनों हैंडल को किसी को भी आप अगर सर्चिंग में डालेंगे तो आप सर्च कर पाएंगे, और इनमें से किसी भी हैंडल को सर्च कर सकते हैं, और इसको सर्च करेंगे तो आप हमारे सीधे यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे, जिससे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि हर आने वाली वीडियो आपको ऑन टाइम मिलती रहे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।